गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम ऑन द श्याम एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर है फ्रेंड्स। फोर्थ चैप्टर जो मैप्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ द अर्थ एंड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स मैप। तो फ्रेंड्स मैप से बारे में कुछ बोलने से पहले मैं कुछ आपको ग्लोब बारे में फ्रेंड्स। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। फ्रेंड्स, जब हमें जो अर्थ को जब हमें डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त हमको ग्लोब का ज़रूरत होता है फ्रेंड्स। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ सच एज आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड प्लेस, उस वक्त क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम ग्लोब्स माध्यम से हम नहीं कर पाते। बिकॉज ग्लोब्स क्या करता है ना, सॉरी, बिकॉज ग्लोब इज द स्टडी द अर्थ इज एंटायर अर्थ को वो स्टडी करता है फ्रेंड्स। बट मैप क्या फ्रेंड्स, मैप इज द स्टडी मैप स्टडी ओनली द पार्ट्स ऑफ द अर्थ को कुछ पार्ट को स्टडी करता है, उसको हम मैप बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। एंड मैप इज ए representation of the earth surface, and map is help us to study the parts of the earth, and maps are useful to us very purpose. Map friends nothing but it is a representation जो अर्थ को स्टडी करता है उसका जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स वो क्या ना, वो अर्थ को पार्ट्स बारे में स्टडी करने में बहुत कुछ हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स yes, the maps provide more information than the globe फ्रेंड्स। आपका क्या है ना फ्रेंड्स, जो आप ग्लोब से क्या आपका जो मैप्स ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखेंगे आपके आपका टाइप्स ऑफ मैप्स, कितना तरीका मैप्स होता है फ्रेंड्स हमारा पास। कैसे द मैप इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। वन इज योर फिजिकल मैप्स, सेकेंड इज योर पॉलिटिकल मैप्स एंड थर्ड इज योर थीमेटिक मैप्स। फ्रेंड्स देखेंगे फिजिकल मैप्स क्या है। द फिजिकल मैप्स शोइंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन etc आर कॉल्ड द फिजिकल और रिलीफ मैप्स। देन फ्रेंड्स हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप्स किस। द पॉलिटिकल मैप शोइंग द मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, जो हमारा जब का जो सिटीज, कंट्री एंड विलेज, टाउन और डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट एंड जो फ्रेंड्स देयर इंटरनेशनल बाउंड्री, जब फ्रेंड इंटरनेशनल बाउंड्री में जब ये फ्रेंड्स के पॉलिटिकल मैप पे आपको शो करने के लिए मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे। आज नाउ द थीमेटिक मैप। The thematic maps, some maps focus on the specific information such as the road maps, rainfall maps, maps showing the distribution of forest in industry. These are called the thematic maps. फ्रेंड्स हमने देखा फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ मैप्स। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे क्या फ्रेंड्स, द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। फ्रेंड्स कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या है फ्रेंड्स, देखो देर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। फ्रेंड्स आपका डिस्टेंस है, डायरेक्शन है और सिंबल। फ्रेंड्स हमने एक एक के देख के हमें डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, देन डायरेक्शन, देन हम देखेंगे क्या है फ्रेंड्स, सिंबल। ओके, डिस्टेंस। द मैप्स आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce the scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on a paper represent a large distance on the ground. देखो फ्रेंड्स
हम जब भी हमें जो पेपर में क्या करते हैं, जो हमारा वर्ल्ड में जब ड्राइंग करते हैं ना फ्रेंड्स पेपर में, तो क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे क्या हमारा वो रिडक्शन होता है फ्रेंड्स। देन रिडक्शन इज ए बहुत केयरफुल से होता है फ्रेंड्स, बिकॉज सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। तो वो डिस्टेंस दोनों को प्लेसेस में क्या है ना फ्रेंड्स रियल होना चाहिए। तो so a scale is chosen for this purpose friends। स्केल क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फ्रेंड्स स्केल को चूज किया है। द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। फ्रेंड वो क्या है, स्केल क्या करता है फ्रेंड्स, एक्चुअली डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। मैप में क्या है ना वो दिखाता है फ्रेंड्स, एक्चुअली डिस्टेंस और मैप में कितना मैप में वो शो करता है फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल and your home is 10 kilometer. If you show this 10 kilometers, the distance by 2 centimeters on the ground, the scale of yes map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometers on the ground। The scale of drawing, the scale is very important in any map। if you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map। Friends, now the question is arise the what is small scale map and what is large scale maps। When large areas like continents or countries are to be shown a paper, then we use a small scale, for example the 5 centimeters on the map, so the 500 kilometer of the ground, it is called the small scale map। Friends, small scale map क्या ना फ्रेंड्स, जब हम एक लार्ज एरिया को और कॉन्टिनेंट बा यस और कंट्रीज को हम जब है फ्रेंड्स हमारा जो एक पेपर में हम जब शो करते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल पेपर में हम क्या करते हैं जो शो करते हैं, वहाँ पर क्या था अपने फॉर एग्जांपल हमने लिया 5 सेंटीमीटर्स को हम क्या क्या है फ्रेंड्स ना हमें 500 किलोमीटर्स लिया है, उसका हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। देन लार्ज स्केल मैप क्या है फ्रेंड्स, when a small area like a village town is to be shown on a paper, then we use a large scale, that is the 5 centimeter on the map shown the 500 meters only on the ground, it is called large scale kilometer। फ्रेंड्स देखो हमारा जो कि ना लार्ज स्केल मैप में क्या आता है ना फ्रेंड्स, हमारा जो ड्राइंग हमारे जो पेपर में हम जब ड्राइंग करते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारा जो आप सपोज हम एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर में हम क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स 500 मीटर्स हम दिखाते हैं फ्रेंड्स। द लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन द स्मॉल मैप। ओके हम अब डिस्टेंस खत्म हो गया फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्या हमें डायरेक्शन। देखो फ्रेंड्स most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner। This arrow shows the north direction, it is called the north line। when you know the north, you can find out other direction, for example east, west and south। there are 4 major directions: north, south, east and west, and there are called the cardinal points, and other 4 intermediate directions are northeast, southeast, southwest and the northwest। we can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction। देखो फ्रेंड्स जब हम फ्रेंड्स हम पहले हम क्या फ्रेंड्स हमने जब हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, और हम देंगे क्या फ्रेंड्स जो नॉर्थ हम जो यस नॉर्थ लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, उस वक्त हम क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब उस वक्त हमको क्या था वी डिटरमाइन द डायरेक्शन जस्ट लाइक फ्रेंड्स आपका नॉर्थ बन गया साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो दीज आर फ्रेंड्स आपको क्या है ना वो मेजर
डिरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं मतलब कार्डिनल पॉइंट्स। एंड फ्रेंड्स देर आर 4 अदर इंटरमीडिएट डिरेक्शन आपका फ्रेंड्स, आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नाउ हम देखेंगे फ्रेंड्स सिंबल्स। सिंबल्स क्या होता है फ्रेंड्स, देखो सिंबल इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप फ्रेंड्स, वो मैप का वो थर्ड इंपॉर्टेंट मैप है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअली शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवेज लाइन्स और ए वेल। देखो फ्रेंड्स ओके ना फ्रेंड्स, हम जो हमारा जो बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइन का फ्रेंड्स हम वो हमको ड्राइंग नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हम इसीलिए क्या फ्रेंड्स दे आर शोन बाय द यूजिंग द सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर एंड lines. These symbols gives a lot of information in a limited space. फ्रेंड्स यहाँ क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो बिल्डिंग, रोड्स, स्ट्रीट्स उसका हम फ्रेंड्स क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, हम ड्राइंग नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमने कुछ सिंबल्स यूटिलाइज करते हैं जस्ट लाइक लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर, जो कि फ्रेंड्स जो वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है कि लिमिटेड स्पेस में। विद द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। तो हम जब फ्रेंड्स जो हम ड्राइंग करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं, उस वक्त क्या है ना फ्रेंड्स, जो हमें इजीली हमें रीड कर सकते हैं। Even if you do not know the language of an area and therefore you cannot ask someone for the direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. देखो सपोज आपको इमेजिन करना है क्या क्या कि, और आपको लाइफ में भी ऑलरेडी हो इंसिडेंट हुआ है फ्रेंड्स, मैप का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। सपोज आप कहाँ भी नया प्लेस को आप गए होगे, तो उस वक्त आपको क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको उसका जो हमारा जो उसका डायरेक्शन भी नहीं पता होता है, और आपको क्या है ना फ्रेंड्स, और आपको तो लोकल लैंग्वेज में आपको नहीं पता है ना फ्रेंड्स। अब सपोज आप कोई भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्या बहुत सारा इंस्टीट्यूट भी जा रहे हो, तो बस में क्या होता है फ्रेंड्स, में स्कूल, वहाँ पे आपको क्या फ्रेंड्स सिंबल देख के आपको पता चलता है कि हाँ इस लाइन से आप जाएंगे तो उसको पहचान आपका जो मंजिल में पहुँच जाएगा। और फ्रेंड्स मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप बहुत बड़ा यूनिवर्सल लैंग्वेज है और सब कुछ इजीली वो अंडरस्टूड होगा, ठीक है। These are called the conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3. उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, conventional symbols. Dear friends, दिस इज द कन्वेक्शनल सिम्बल्स। देखो फ्रेंड्स रेलवे लाइन, आपका जो ब्रॉड गार्ड, मेटर्स गार्ड्स, रेलवे स्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स, these are the, and this is the metal road and this is the on metal road. Okay, wait a minute. Yes, and the boundary friend, this is your international boundary, this is your state boundary, and this is your district boundary, and this is your river. This symbol is represent river, and this is the well, this is the tank, this is the canal, this is the bridge, and this symbol is represent your temple, and this is the cross and it represents the church, and this is represent your mosque, and this is your chhatri, and this is your police station, this is the postal and telegraph office, and this is your post office, this is the settlement, and this is the graveyard, and this is trees, and this is grasses. These symbols are आपको क्या ना जो लिमिटेड स्पेस एरिया में आपको बहुत सारा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देता है फ्रेंड्स, ठीक है। हम देखेंगे और क्या है फ्रेंड्स लास्ट में, द स्केच इज ए ड्राइंग मेनली based on a memory and spot observation and not to scale.
Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with a respect to others place. Suppose you want to go to your friend's house, but you do not know the way. Your friend maybe make a rough drawing to show the way to this house. Such a rough drawing is drawn without the scale and it is called a sketch map. फ्रेंड्स स्केच मैप इज नथिंग बट इज ए बेसिकली वो रफली जो ड्राइंग किया जाता है फ्रेंड्स, वो क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स, वो जो हम स्केच बनाते हैं ना फ्रेंड्स किसी का डिस्टेंस का लोकेशन का फ्रेंड्स, तो उस वक्त आपको क्या फ्रेंड्स आपका स्केल हिसाब से नहीं करते फ्रेंड्स, आप रफली यूज करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एग्जांपल दिया है कि आपका जो फ्रेंड्स का घर में आप जाना चाहते हो तो बट आपका फ्रेंड का घर का आपको एड्रेस पता नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है ना आपका फ्रेंड कोई भी जो ड्राइंग करके आपको भेजता है रफली, देन उस स्केच देख के फ्रेंड आप जाते हो। देन फ्रेंड्स प्लान क्या है? प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल. A large scale maps gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and the breadth of a room, which cannot be shown in a map. At that time, we can refer drawing shown to scale is called a plan. फ्रेंड्स प्लान क्या होता है ना, ज़्यादातर मैं आपको देखोगे तो कि आपका जो घर का आपका क्या जो हाउस का लेंथ एंड ब्रीथ, जब आप रूम को क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, आप जो डिटरमिनेट करते हैं ना उस वक्त आपको क्या है ना फ्रेंड्स आपको मैप का ज़रूरत नहीं होता है। सो फ्रेंड्स यस इतना ही था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम रखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करो, कमेंट करो, और ठीक है फ्रेंड्स, ओके थैंक यू।